फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के आज हम आप लोगों के साथ तरबूज के कुछ फ़ायदे के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। गर्मियों का सबसे अच्छा फल, अगर हमें प्यास लगती है तो हम लोगों को तरबूज की याद आती है। वो खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं, देखने में भी बहुत अच्छे होते हैं और हमारे प्यास को तो बुझाते ही हैं, साथ ही साथ हमारे भूख में भी थोड़ी बहुत निजात दिलाते हैं। तो आज तरबूज के फ़ायदे, उपयोग और नुकसान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि गर्मियों में गले को गीला करने का सबसे सरल विकल्प तरबूज से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तरबूज ना केवल गर्मियों में ना केवल प्यास बुझाता है बल्कि भूख भी शांत करता है। जब हमें जोड़ों की भूख लगती है ना, तो हम तरबूज अगर खा लें तो हमारे पेट में जो चूहा उछल कूद करता है वो थोड़ा शांत हो जाता है। तो तरबूज ना केवल गर्मियों में ना केवल प्यास बुझाता है बल्कि भूख भी शांत करता है। हम तरबूज के उन औषधीय गुणों के बारे में चर्चा करेंगे जो शायद आपको पता भी ना हो, बहुतों को पता भी हो और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें इनके बारे में कुछ पता ना हो। खैर, मैं बताती हूँ। देखिए, जैसे कि सबको पता होता है तरबूज आकार में बड़ा होता है, यह अंदर से लाल होता है और बाहर से हरा होता है। तरबूज मीठा, स्वादहीन और कड़वा तीनों रूपों में पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति, इसका जो जन्म स्थान है वो दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के आसपास बताया जाता है। कहा जाता है कि तरबूज की पहली फसल मिस्र में लगभग 5000 साल पहले उगाई गई थी। तरबूजों को अक्सर राजाओं के कब्रों में रखा जाता था। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा मानना था वहाँ की प्रजाओं का, वहाँ की जनता का, कि राजा अगर मर जाएंगे तो उनकी कब्र में हम तरबूज रखेंगे ना, तो मरने के बाद भी राजा को पोषण मिलता रहेगा। ठीक है। माना जाता है कि इसकी खेती 10वीं शताब्दी में शुरू हुई और आज वह तरबूज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन? चीन, है ना। चीन में माना जाता है कि 10वीं शताब्दी से ये तरबूज की खेती शुरू हुई थी, लेकिन अभी के डेट में चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है तरबूज के मामले में। हालांकि हमारा भारत में भी इसकी खेती बड़े स्तर पर होती है। तरबूज कई ज़रूरी पोषक तत्वों से भरा है, इसलिए यह शरीर से जुड़ी कई परेशानियों को दूर करने में काम कर सकता है। इस फल में फाइबर, पोटेशियम, आयरन और विटामिन ए, सी व बी से भरा होता है ना। परंतु सबसे ज़्यादा खास इसमें क्या है? इसमें मौजूद लाइकोपीन नामक तत्व है। इसका रंग लाल भी लाइकोपीन के कारण ही होता है। पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए तरबूज आपकी मदद कर सकता है। जिन्हें कब्ज की बीमारी होती है, अगर वो रोज़मर्रा भोजन में अगर तरबूज को अपने आप में लाया जाए तो यह आराम से आपके पाचन तंत्र को भी सही से काम करने में मदद करता है। अगर आप ज़्यादा मोटे हो गए हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अगर आप तरबूज रोज़ाना अपने खाने में शामिल करें तो आपके वज़न को भी ये घटा सकता है। इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। माना जाता है कि 100 में से 90% इसमें पानी की मात्रा होती है। तो पानी की मात्रा अधिक होने से शरीर में जो भी विषाक्त पदार्थ होते हैं उसे बाहर निकालने और वज़न कम करने में यह हमारी मदद करता है। तरबूज के एक बड़े से टुकड़े में 86 कैलोरी, मतलब 86 कैलोरी, 1 ग्राम से कम वसा व 22 ग्राम कार्ब्स होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। यह दैनिक फाइबर की आवश्यकता को 5% प्रदान करता है। डॉक्टर भी तरबूज का जूस पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये शरीर को रिहाइड्रेट करता है। कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी ये दूर करने में मदद कर सकता है। इसमें एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर में कैंसर जैसी बीमारी को पनपने नहीं देता है। मांसपेशियों में होने वाले दर्द को भी यह आराम पहुंचा सकता है। तरबूज में मौजूद सेट्रोलाइन मांसपेशियों के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। ठीक है। तो मांसपेशियों में बहुत, जिनकी उम्र हो जाती है या जो भी बच्चे भी होते हैं, उनकी मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, उस दर्द को भी यह कम कर सकता है। आँखों के लिए भी यह बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है। तो
ज़्यादा तनाव हो तो आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं, आपको तनाव से भी मुक्ति मिल सकती है। अब तरबूज के बहुत सारे फ़ायदे हम लोग जान गए हैं। अगर इसके फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं। हमने यह देखा है कि लाइकोपीन की वजह से तरबूज के कई फ़ायदे हैं। तरबूज में जो मौजूद यौगिक होते हैं लाइकोपीन, इसकी वजह से बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसकी वजह से रंग लाल होता है, इसकी वजह से ये स्वादिष्ट होता है, हृदय संबंधी रोग, बहुत सारी जो फ़ायदे थे लाइकोपीन की वजह से हमने देखा है। लेकिन यह यौगिक कई साइड इफ़ेक्ट का भी कारण बन सकता है। मतलब इसका ज़्यादा सेवन भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। इसके अधिक सेवन से मतली, उल्टी, अपच और दस्त लग सकते हैं। तरबूज के अधिक सेवन से हाइपरकोलेमिया हो सकता है। इससे हृदय संबंधी परेशानी भी हो सकती है। कुछ लोगों को तरबूज से एलर्जी भी होती है। तो ठीक है, आज हम लोगों ने आपके साथ तरबूज के कुछ फ़ायदों को रखा था। उम्मीद है कि आप लोग भी तरबूज के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जान गए होंगे। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने बच्चों को दिखाइए, फैमिली मेम्बर को दिखाइए। इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ही मिलेगा। थैंक यू।